अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान में कहने को तो 97% मुसलमान रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वहाँ पे कोई भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के नज़दीक काफिर है। वहाँ भी कहते हैं कि शिया सुन्नी सारे काफिर हैं। देवबंदी बरेलवियों को शियाओं को काफिर मानते हैं, बरेलवी शियाओं को, अहले हदीस को, देवबंदी को, वहाबी को काफिर मानते हैं। सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं। पहले अहमदी भी मुसलमान होते थे, अब उनको तो ऑफिशियली काफिर करार देती है। अब शियाओं की तैयारी है। शियाओं की एक ज़माने में पाकिस्तान में 25% आबादी होती थी, अब 15% से भी नीचे आ गए हैं, क्योंकि एक तो जेनोसाइड का मतलब ये नहीं होता खाली कि आपने एक दिन में 25,000 आदमी मार दिए। ये वो एक सिस्टमेटिक जेनोसाइड होता है। आपको पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा बम धमाके होते मिलेंगे, और इनकी आबादी भी कम हो रही है और ये माइग्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ डेवलप हो रही है, वो है एथेइज्म। पाकिस्तान में एथेइज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और लोग इन मुसलमानों की आपस की एक्सट्रीमिज्म से तंग आए हुए हैं। मसला ये है कि सर तन से जुदा वाली जो पाकिस्तान में एक आइडियोलॉजी फैली है, जिसकी वजह से एथेइस्ट या वो जो इस्लाम से तंग आए हुए हैं वो खुल के अपने ख्यालात बता नहीं सकते पाकिस्तान में। लेकिन आपको पाकिस्तान से बाहर निकले हुए बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी मिलेंगे जो कि एथेइस्ट या अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं। जैसे कि हमारे ये एक दोस्त हैं इम्तियाज़ महमूद। इम्तियाज़ साहब अपने आप को एथेइस्ट बताते हैं, और वो सारे मज़हबों के खिलाफ लिखते हैं। हिंदुओं के बारे में भी ये अक्सर कंट्रोवर्शियल पोस्ट लगाते हैं, मुसलमानों के बारे में। लेकिन बहरहाल अभी जैसे इन्होंने कल एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आप एक मुसलमान को पूछें कि बुर्का या हिजाब क्यों ज़रूरी है, तो वो कहेगा कि इसलिए कि औरतों की हिफाजत के लिए आदमियों से, कि आदमी से महफूज रहने के लिए औरत को चाहिए कि वो बुर्का पहने। तो ये सवाल उठाते हैं कि अगर एक पागल कुत्ता रास्ते में लोगों को काटता है, तो आप कुत्ते को बंद करेंगे कि हर आदमी एक पिंजरे में बंद होकर निकलेगा? तो लॉजिकल सवाल इस्लाम पे एथेइस्ट लोग उठाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो कुछ खुल के बोलते हैं, और कुछ मुझे कहते हैं कि अभी हम इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे, कि आफ्टर ऑल जिहादी तो आपको हर जगह मिलेंगे। ये लंदन पूरा जिहादिस्तान बना हुआ है। और मैं एक हिम्मत करके निकला हूं अपने रास्ते पे, लेकिन यह है कि एक सिक्योरिटी इश्यूज हमारे बिल्कुल जारी व सारी रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं कराची में, वो एथेइस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को खुल के एथेइस्ट नहीं कहते। अक्सर मुझे उनकी पोस्ट मिलती रहती हैं। उन्होंने एक जेन्युइन सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान मुझ पे यकीन नहीं रखता, जो इंसान मुसलमान नहीं है, उसको मैं जहन्नम की आग में सड़ा दूंगा। वो कहता है मेरा दोस्त कि एक मशीन है, वो सही से काम नहीं करती, वो खराब चलती है, तो कसूर किसका है? मशीन का कि उस मशीन के बनाने वाले का? बात समझ में आई? बात यह है कि इंसान को जब बनाया ही अल्लाह ने अगर, तो फिर कसूर
तो इंसान का नहीं हुआ भाई। हम कुरान में भी है कि हर दुनिया का काम अल्लाह की मर्जी से होता है, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। तो फिर क्यों हर इंसान मुसलमान नहीं है? ये अल्लाह की ही मर्जी है कि फिर बाकी सब हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, एथेइस्ट हैं। दूसरा ये है कि हर इंसान जब अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि सबके नसीब लिख दिए गए हैं, तकदीर सबकी लिख दी गई है और कोई अपनी तकदीर से इधर उधर नहीं हो सकता। तो फिर फैसले तो अल्लाह ने बंदे को पैदा होने से पहले ही कर दिए हैं कि कौन जहन्नम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। तो फिर ये बखेड़ा क्यों सारा? अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अगर आप एथेइस्टों के साथ बैठेंगे तो फिर आप लाजवाब रहेंगे। एक मुसलमान किसी एथेइस्ट के साथ बहस कर ही नहीं सकता कि लॉजिक आपको सिखाता ही नहीं है इस्लाम। देखें, इसी मेरे कराची के दोस्त ने एक मुझे भेजा कि एक मजहबी आदमी, एक मजहबी मुसलमान, वो अपनी अकल को यूज कर ही नहीं सकता। अकल यूज करने की इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। इस्लाम का पहला पिलर है कि आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं यकीन करता हूं कि एक अल्लाह है और मोहम्मद उसके नबी हैं। जब आप बगैर सोचे समझे ये चीज पढ़ेंगे तब जाके, अब आप उसमें किसी भी आगे इस्लाम के इस कलमे के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कोई सवाल करते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। सवाल की इजाजत नहीं है। मौलवी के साथ आप बैठोगे, मौलवी को आप कोई सवाल करोगे, जहां वो लाजवाब होगा वहां पे कहेगा कि यकीन रखो। विश्वास की बात होती है सारी, और अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है। आज 2021 में आके हर आदमी लॉजिक इस्तेमाल करता है। लॉजिक के बगैर आप कोई चीज वो कर नहीं सकते। जैसे हम एक छोटे बच्चे को कोई भी सवाल करता है तो हम कह देते हैं कि नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह एक बड़े उम्र के भी लोगों को मौलवी यही कह के कि ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, बिलीव करो। आप कुरान पढ़ेंगे, आप इस्लाम की मजहबी किताबें पढ़ेंगे तो आपके मन में कई सवालात उठेंगे, लेकिन जवाबात नहीं होते उसके। तो फिर आप कुरान पढ़ के ही आगे या इन इस्लामिक किताबों को पढ़ के ही आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अजीज दोस्तों, एक और पॉइंट आता है कि इस मुसलमान कहते हैं कि सिर्फ नबी पाक के ऊपर बिलीफ रखो, बाकी सब पुराने नबी खत्म हो गए और उनके बाद कोई नबी आएगा नहीं। क्रिश्चियनिटी का भी यही बिलीफ है। क्रिश्चियनिटी में यह कहा गया था कि जीसस के बाद एक मसीहा आएगा। वही इस्लाम में भी कहा गया है कि एक मसीह आएगा आखिरी दौर में। मुसलमान अगर किसी और को नबी पाक के बाद नबी मानता है तो उसकी सजा है सरतन से जुदा। अगर क्रिश्चियंस भी इतने ही एक्सट्रीमिस्ट होते और यही मुसलमानों वाली आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ते तो फिर क्रिश्चियंस की नज़र में भी ये मुसलमान जो हैं वो गलत हैं, उनकी भी सज़ा सरतन से जुदा होनी चाहिए। तो अजीज़ दोस्तों,
एथेइज्म पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी लास्ट वीक एक लड़का ने अपनी वीडियो बनाई नमाज की, नमाज में वो डांस कर रहा था। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में एक हंगामा मच गया, शायद शेखुपुरा का था, और फिर शेखुपुरा के कमिश्नर ने उसको गिरफ्तार किया। अब वापस एक लड़के ने म्यूजिक के साथ डांस करते हुए नमाज पढ़ी है, जरा देखिए। अल्लाह अकबर। ढूंगर अल्लाह मामा। चला रहे थोड़ा ढूंगर अल्लाह, ढूंगर अल्लाह। वाह मामा, सारा तली फुल खैर होवे, खैर होवी। नमाज पढ़न दो यार, इनाम दो, चा इनाम दो। खैर होवी। यार 5 मन दा पत्थर ते चाओ यार। कौन चाओ यार, हम तू चाहिए बाबा खिला ले टमाटर। इकट्ठे कर, इकट्ठे कर। सलाम तेरी। अजीज दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है कि हमारे मौलवी लोग जन्नत का एक नक्शा खींचते हैं जिसमें हूरें, शराब, ये सब चीज़ों के वो होते हैं। लोग ख़ास तौर पे गरीब, डिप्राइव्ड लोग, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी होती, उनको वो जन्नत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। किसी अमीर को आपको जन्नत अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अमीर ने अपनी इस दुनिया में ही जन्नत बनाई हुई है। तो हमारे एक इन साहब हैं, इन्होंने कहा है कि द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वाज द मार्केटिंग ऑफ ए हेवन विथ अर्थली प्लेजर्स। मैंने भी आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं जब फ्रांस में रहता था तो हमारे घर में जो बॉक्स में लेटर आते हैं, दरवाजे में जो बॉक्स लगा होता है, उसमें पब्लिसिटीज़ भी आती हैं, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटीज़। वो पब्लिसिटीज़ कभी कभी कैबरे की आती थी। क्या आप हमारे कैबरे में आएँ, आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां बगैर कपड़े के मिलेंगी, बेहतरीन शराबें पिलाई जाएंगी, आप पूरी रात एंजॉय करेंगे। यही चीज़ मौलवी जन्नत के बारे में कहता है। तो मेरी नज़र में तो ये एक गलत चीज़ है कि इस तरह आप जन्नत का नक्शा खींचें और इंसान को आप एक गलत तरीके से वर्ग लाएं। अजीज़ दोस्तों, ज़रा ये 20 सेकंड की वीडियो देखिए, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। इरशाद। अच्छा, सामने जो है लोग उसे बुरा कहते हैं। सामने जो है लोग, जो सामने है, ऐसे कर लो, जो सामने है लोग उसे बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। ये ब्लास्फेमी है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ये ब्लास्फेमी है, क्योंकि इसने शायरी में कह दिया कि वो अल्लाह पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो नजर नहीं आता। एथेइज्म इसी को कहते हैं। और मैंने शुरू में अपनी वीडियो के क्या कहा था कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं, इसलिए कि एक आदमी बिल्डिंग बनाता है, सरकारी कर्मचारियों को गलत नक्शा पास करने की रिश्वत देता है,
कुरान में है अल राशि वल मुर्तशी कलाहुमा मिनन नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। वो रिश्वत दे के नक्शा गलत पास कराता है, अब बिल्डिंग बनाता है। जितनी सीमेंट डालनी थी उससे आधी से भी कम सीमेंट डालता है और रेत ज्यादा डालता है। बिल्डिंग में सरिया नहीं डालता। लंबी चौड़ी बिल्डिंग बना के करोड़ों के घर बेच देता है और उस बिल्डिंग के दरवाजे पे लिख देता है हाजा मिन फजल रब्बी, कि ये मेरे रब की बदौलत है, ये मेरे अल्लाह की वजह से है। और फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो फिर वो सरकारी कर्मचारी जो कि इंक्वायरी कर रहे होते हैं उस बिल्डिंग की, उनको रिश्वत दे के मामला खत्म कर देता है, जजों को वकीलों को पैसे दे के। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वेरी इस्लाम, ये सब काफिर हुए। अल राशि वल मुर्तशिक अलाहुम्मा मिनन नार, के रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला जहन्नमी है, तो ये सारे जहन्नमी हुए ना। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान में तो हर आदमी कहीं ना कहीं से रिश्वत के चक्कर में फंसा हुआ है। सारा साल गलत काम करेंगे, रमजान में उम्रे के लिए चले जाएंगे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? हर साल हज के लिए जाएंगे। जैसे मैंने पहले अपने एक दोस्त के बारे में बताया था, हमारे पड़ोसी के बारे में, स्मगलर, शराबें, लड़कियां, इवन रेप। अभी इसने मुझे लास्ट ईयर जब मेरी नई नई यूट्यूब वीडियो चलने लगी तो इसका फ़ोन आया कई सालों बाद, 25 साल बाद। पहले तो फेसबुक पे इसने मैसेंजर पे मुझे कांटेक्ट किया, फिर फ़ोन नंबर दिया मैंने तो फ़ोन किया। मुझे इस्लाम पढ़ाने लगा। तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम तो काफिर हो गए हो, तुम ये वो। मैं कहा अच्छा ये बताओ, छोड़ो इन सब बातों को, कहाँ हो? कहता है मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। बीवी पर्दा, बेटी पर्दा, खुद सारी जिंदगी रेप करता रहा, शराबें पीता रहा, सब कुछ करता रहा। स्मगलर, रिश्वतें दे के माल छुड़वाता रहा इसका बाप। मैंने कहा अब्बा क्या कर रहे हैं? कहते वो तो मदीना में रहते हैं, अब छोड़ दिया सब बिजनेस हम तीनों भाइयों ने संभाल लिया है। वो मदीना का उनको परमानेंट वीज़ा ले लिया उन्होंने, वहाँ पे एक घर खरीद के दे दिया उनको। 24 घंटे हुजूर की खिदमत करते हैं, इबादत करते हैं। ये है इस्लाम। मैं जब जमशेद टाउन में था तो मेरा जो टॉप का ऑफिसर था मेमन साहब, वो 5 वक्त का नमाजी, उसकी तनख्वाह थी 12,000 रुपये। वो उस वक्त 5 करोड़ के बंगले में डिफेंस कराची में रहता था। मैं तो ज़ाहिर यहां से गया था तो मुझे तो इन सब चीज़ों का सिस्टम पता ही नहीं था, रिश्वत का ये वो। इसका मैंने ट्रांसफ़र किया। मुझे जब पता चला कि इसकी तो जेब ज़मीन तक लगी हुई है, लंबी जेब है, ये तो रिश्वतें ही रिश्वतें लेता है। तो मैंने सिटी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये ऑफिसर नहीं चाहिए। तो उसने सिटी गवर्नमेंट में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दे के अपना ट्रांसफ़र रुकवाया। वो 5 वक्त का नमाजी, रमज़ान आती थी तो उम्रे करने जाता था। मैं तो रोज़े रखता नहीं था। पाकिस्तान में रमज़ान में आप पब्लिकली खा पे भी नहीं सकते, लेकिन मैं चूंकि मेयर था तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के मज़े से खाता था। तो ये सो कोल्ड मुसलमान पीठ पीछे ये बातें करते थे कि मेयर साहब तो काफिर हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये है पाकिस्तान में का इस्लाम, जिसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट से साबित करके दे दिए कि एक पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। और ये
कत्ल की बात आएगी तो तलवार लेकर निकल पड़ेंगे। आज अफगानिस्तान में बच्चियां बेची जा रही हैं, लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं वाह वाह तालिबान तो पक्के मुसलमान हैं। मैं बस इतना कहूंगा पाकिस्तानियों को कि लानत अल्लाह अलल शकलक अलल मुनाफिकिन अलल काजिबिन। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।